दोस्तों, एक महिला एक मुसाफिर को अपने घर पनाह देती है। फिर उसी रात को ऐसी घटना घट जाती है कि आप सुनेंगे तो सुन के आपका होश उड़ जाएगा। चलो हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात को हुआ क्या। ये घटना झारखंड से ली गई है, हजारीबाग जिला की है। दोस्तों, एक रात बारिश बहुत हो रही थी और हवा तेजी से चल रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। एक महिला, उसका एकांत में घर रहता है, वो अपना दरवाजा बंद कर कर सो रही थी, लेकिन बिजली की इतनी तेज गड़गड़ाहट आवाज आ रही थी कि वो सो नहीं पा रही थी और हवा बहुत तेजी से चल रहा था। किसी तरह सोने की कोशिश करती है लेकिन उसका नींद नहीं लग रहा था। तभी उसका दरवाजा खट खट की आवाज आती है। वो डर जाती है कि आखिर कौन मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। फिर खिड़की से झांक कर देखती है तो एक लड़का बाइक लिए बाहर खड़ा है। फिर कुछ नहीं बोलती, फिर दरवाजा से खटखटाहट की आवाज आती है और बोलता, कोई है, कोई है। लड़की हिम्मत जुटाकर जाती है, दरवाजा खोलती है, पूछती है, आप कौन? बोलता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, बारिश के कारण मैं भीग गया और मेरी गाड़ी भी पंचर हो गई है, इसलिए मैं अब रात हो गई, किधर जा भी नहीं सकता। आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपने बरामदे में मुझे ठहरने के लिए बोलिए। महिला बोली, कुछ सोचती है, फिर बोली, महिला बोली, ठीक है, आप रुक जाइए, कोई बात नहीं। मुसाफिर बोला कि मेरा शरीर भीगा हुआ है, आपके पास अगर कंबल या तौलिया होती तो दे देती तो बहुत मेहरबानी होती। महिला बोली, ठीक है, लेकर अंदर से आता हूँ। महिला अंदर जाती है और एक कंबल और तौली लेकर आती है, उस लड़के को देती है। लड़का लेकर बरामदे में बैठ जाता है और महिला अपना दरवाजा बंद कर कर अंदर चली आती है। फिर महिला अपने मन में विचार करती है कि वो लड़का बेचारा कैसा होगा। चलो देखते हैं। खिड़की से झांक कर देखती है तो ठंड के मारे काँप रहा था। उस समय दिसंबर का दिन दोस्तों रहता है, इसलिए वो ठंड के कारण वो काँप रहा था। वो और तौली और कंबल से अपना शरीर पोंछ पाछ कर किसी तरह ओढ़ कर बैठा हुआ था। महिला डर भी रही थी कि कौन होगा, कैसा होगा, लेकिन फिर हिम्मत जुटाती है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, बेचारा वो भी किसी का घर का होगा। महिला फिर जाकर दरवाजा खोलती है, वो लड़का को बोलती है, आ जाओ अंदर। लड़का बोलता है, नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहीं यहीं पर रह जाऊंगा, सुबह चला जाऊंगा। महिला बोली, डरो मत, कोई बात नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, आप अंदर आ जाइए। वो अंदर चला जाता है, फिर दरवाजा महिला बंद कर देती है। लड़का देखता है घर में एक ही चारपाई थी और कुछ कोई नहीं रहता, वो अकेली महिला थी। महिला बोली, आप चारपाई पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा। ये लड़का बोला, नहीं, आप ही चारपाई पर सो जाइए, मैं नीचे किधर ही लेटा रहूंगा। फिर दोनों अपने में बात करने लगते हैं। फिर महिला बोली, ठीक है, आप उस चारपाई के उधर पैर कर कर बैठ जाओ, मैं इधर बैठ जाता हूँ। दोनों बैठ जाते हैं, एक ही कंबल में दोनों पैर डाल देते हैं। एक लड़का उधर से पैर डाला था, महिला इधर से डाली थी। दोनों आपस में बात करने लगते हैं और महिला पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है?
तो लड़का बोलता है मेरा नाम राहुल है। राहुल देखने में बहुत अच्छा और हैंडसम लड़का था, पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। राहुल पूछता है आपका नाम क्या है? महिला पूछती है कि मेरा नाम सरिता है। राहुल फिर पूछता है कि आपका अकेली क्यों रहती है? सरिता बोलती है मेरी 3 साल पहले शादी हुई थी, मेरा पति दूसरी लड़की के साथ भाग गया। मैं टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ बच्चों को और ये मेरा घर है, इसी में गुजारा कर रही हूँ। अब तो जिंदगी जितना दिन जिए अब इसी में जीना है। राहुल सुनता है, उसको भी बहुत दुख होता है, लेकिन वो करता तो क्या करता। राहुल बोला कोई बात नहीं, सब एक दिन अच्छा हो जाएगा। फिर सरिता बोलती है राहुल से कि आप कहाँ से आ रहे थे, रात हो गया। राहुल बोलता है मैं अपनी दीदी के पास गया था, दीदी से के घर से अब अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी मेरी पंचर हो गई और बारिश भी होने लगी, इसीलिए मैं ये आपका घर देखा। मैं सोचा कि क्यों ना यहाँ पर मदद मांगी जाए और यहाँ आकर आपका दरवाजा दरवाजा खटखटाए तो आप मिली, और आपका धन्यवाद, आप मुझे इतना अच्छा से रखी घर में, अन्यथा कौन मुसाफिर को अपने घर में रखता। सरिता बोली नहीं, यही तो इंसानियत होती है। फिर राहुल उन दोनों में थोड़ा मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सब बातें भूल जाते हैं और सरिता भी थोड़ा हंसने लगती है। और कब तक वो दोनों बात करते हैं, आखिर नींद आ ही रही थी दोनों को। धीरे धीरे सोने लगते हैं। एक इधर से मुंह पैर उसके सर ओर कर देता है और वो उधर से पैर इसके सर ओर कर देती है। लेकिन जवानी जो होती है दोस्तों, एक साथ अगर कोई रहता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, और उन दोनों के भी साथ कुछ रात ऐसा ही हुआ। उन दोनों में एक पति और पत्नी का जो रिश्ता बनता है वो आखिर बन जाता है। और सुबह हुई तो सरिता सुबह उठकर चाय बनाई और राहुल को दी, बोली ये लो लीजिए पी लीजिए। राहुल बोला ठीक है, अब मुझे सुबह हो गया, मुझे चलना होगा। राहुल बोलता है क्या आप मुझे 100 रुपया दे सकती हैं? सरिता बोली जब मैं सब कुछ आपको दे दिया तो 100 रुपया क्या चीज है। वो जाती है अपने बैग से निकालती है और राहुल को 100 रुपया दे देती है, और राहुल भी उसकी ओर देखता है और उदास होकर अपनी गाड़ी लेकर पंचर के दुकान पर जाता है, फिर गाड़ी बनवाता है और फिर राहुल अपने घर को चला जाता है। लेकिन राहुल अपने घर जाता है तो अपनी मम्मी को ये बात बताता है कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैं एक लड़की के घर गया था, बेचारी की शादी हुई थी लेकिन उसका पति छोड़कर भाग गया था, बेचारी मेरी बहुत मदद की। उसकी मम्मी बोली बेटा वो बहुत अच्छी लड़की होगी इसीलिए तुमको उतना अच्छा से ख्याल रखी। फिर क्या, राहुल भी उसके बारे में सोचने लगता है कि कितना बेचारी मेरी मदद की। सरिता को भी उधर उसको याद आती थी कि क्या मुसाफिर आया था, वो मेरा पूरा दिल ही ले गया, लेकिन उसको कुछ नहीं बोली न राहुल उसको बोला था। फिर क्या, राहुल 2 दिन बीतता है और फिर गाड़ी लेकर उसी घर आता है और दरवाजा खटखटाता है। सरिता दौड़ती हुई दरवाजे के पास आती है, खोलती है तो देखती है राहुल। राहुल को देखकर बहुत खुश हो जाती है, वो उसको चिपक जाती है, बोली कि इतना मैं बहुत इंतजार कर रही थी, आप
जल्दी क्यों नहीं आए? राहुल बोला, मैं आपका तो पैसा लौटाने आया था। सरिता बोली, और कुछ नहीं लौटाने आए थे? राहुल बोला, अंदर नहीं बुलाओगे क्या आज? सरिता बोली, आओ अंदर, अब कौन आपको मना कर रहा है, अब तो आप ही का घर है। फिर दोनों जाते हैं। फिर इन दोनों में पहले से ही प्यार हो गया था। वो दोनों फिर अपना पति और पत्नी वाला संबंध बनाते हैं। फिर राहुल चला जाता है और अपने घर चला जाता है और एक दूसरे का नंबर ले लिए थे। इन दोनों में बात होने लगता है। राहुल जब मन करता था 1 हफ्ता में या 2 दिन में सरिता के घर आया करता था और इन दोनों में बातें होया करती थी और जो इन लोगों का काम होता था वो करता था और चला जाता था। इनके आसपास के पड़ोस के सरिता के सब कहने लगे कि ये लड़का कौन है, मैं हम लोग का बदनामी हो रहा है गांव का, आखिर तुम उसको क्यों बुलाती है घर, कौन है वो लड़का? सरिता राहुल से बोलता है कि मेरे पड़ोस वाले सब ऐसे ऐसे बोलते हैं, राहुल मत आया करो। राहुल बोलता है, क्यों ना आऊंगा, मैं तो आऊंगा ही। एक दिन राहुल अपने मम्मी पापा को लेकर आता है और सरिता को दिखाता है। सरिता को बोलता है, तुम मुझे सरिता पसंद हो, मैं तुमसे शादी अब करना चाहता हूँ। सरिता भावुक हो जाती है, बोलती है कि मेरा नसीब कहाँ कि आप मुझसे शादी करें। लेकिन उनके मम्मी पापा बोलते हैं, नहीं सरिता, चलो हम तुमको अपनी बहू रूप में ले जाएंगे। और उन दोनों को मंदिर में ले जाकर शादी होती है और आज वो पति और पत्नी के रूप में दोनों खुशहाल हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों इस कहानी से यही उद्देश्य मिलता है कि किसी का हेल्प करोगे तो ऊपर वाला जरूर उसका चुकाता है कर्ज। दोस्तों सरिता ने गलत किया या सही किया, या राहुल ने सही किया या गलत किया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।